हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणाममि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सब प्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला परवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में और ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर सभी इस क्लास में उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है हरिनाम की महिमा। तो हम सबको पता है कि हम कलयुग के बद्ध जीव है, इस कलयुग में आए हैं और यहाँ जो कलयुग में जो जीव है वो बहुत बद्ध है। हम लोगों के लिए एकमात्र हरिनाम हमारा उद्धार कर सकता है। हरि नाम से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। हरि नाम से ही हमारी सदगति हो सकती है। मतलब बोल सकते हैं कि हरि नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है। 100 प्रॉब्लम और 1 सॉल्यूशन। सारी समस्या का जितनी भी जीवन में जितनी भी समस्या है उनका सभी का एक ही सॉल्यूशन है, वो है हरि नाम। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि कलयुग में ही क्यों हरि नाम महामंत्र बताया गया है और कोई मंत्र क्यों नहीं बताया गया। कलयुग में ही सिर्फ क्यों बोला गया है कि बस हरि नाम करने से हम इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, संसार चक्र से छूट सकते हैं। भगवान के तो अब हम यहाँ पर बहुत बार सुनते हैं कि किसी को बोलते हैं कि हरि नाम करना है, महामंत्र करना है, तो वो उल्टा हमसे ही क्वेश्चन कर देते हैं क्यों कि हरि नाम ही क्यों करना है, सिर्फ हरे कृष्णा ही क्यों बोलना है। भगवान के तो सारे नामों में ही शक्ति है। भगवान का चाहे कोई भी नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, कोई भी नाम हो, सभी नामों में तो शक्ति है। कोई भी मंत्र हो, सभी में तो शक्ति है। तो वो सब हम क्यों नहीं बोल सकते, सिर्फ हरि नाम ही क्यों और महामंत्र ही क्यों। तो इसमें बताया गया है कि हम सभी मंत्र बोल सकते हैं, तो सभी मंत्र बोल सकते हैं, सभी नाम बोल सकते हैं, पर जो सभी मंत्र है उनको बोलने में सूची असूची का और पवित्र अपवित्रता का दोष लगता है। और इन मंत्रों को बोलने में बहुत नियम होते हैं। और जो महामंत्र हमें दिया गया है उसे बोलने में कोई सूची असूची नहीं देखनी पड़ती, कोई पवित्र अपवित्र अवस्था नहीं देखनी पड़ती और ना ही कोई नियम दिया गया है। तो एक केवल हरे कृष्ण महामंत्र है जिसमें कोई नियम नहीं दिया गया, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग के बद्ध जीव है, कुछ नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, महामंत्र दे दिया कि कम से कम ये महामंत्र तो करे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माता पिता है या कोई भी माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो बहुत होशियार है और एक बच्चा बहुत नालायक है। जो होशियार बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, समय से उठता है और भक्ति भजन भी करता है। और जो सबसे नालायक बच्चा है वो ना तो पढ़ाई करता है, ना समय से उठता है और ना भक्ति भजन करता है। लेकिन माता पिताओं को तो दोनों बच्चों की चिंता होगी ना कि दोनों बच्चों का ही कल्याण हो, तो दोनों बच्चे ही ठीक हो और उनकी दोनों बच्चे आगे चल के अपने गृहस्थ जीवन में या अपने जीवन में उन्नत करें। तो ऐसे ही भगवान को हम सब जीवों को कल्याण करना है। तो जो हम कलयुगी जीव है, हम बहुत बद्ध जीव है, तभी तो कलयुग में आए हैं। अगर हम बद्ध जीव नहीं होते, हम इतने कलमश भरे जीव नहीं होते तो हम कलयुग में थोड़ी आते। लेकिन हम कलयुग में आए हैं तो हम बहुत बद्ध जीव है। तो इसलिए भगवान को हमारी चिंता थी कि अब इन कलयुग के बद्ध जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने हमें बहुत सिंपल
और साधारण तरीके से महामंत्र दे दिया कि ये जो कलयुग का जीव है, ना तो ये ज्यादा नियम फॉलो कर सकता है, ना पवित्र है पवित्रता का, ना समय का, किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकता, ज्यादा कुछ कठिनाई कुछ किसी चीज की कर नहीं सकता। जैसे कि हमने पिछले एक श्लोक आता है भगवत गीता में, जिसमें बताया गया है कीर्ते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। तो इसमें बताया गया है कि इस श्लोक में कि चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधनाएं की जाती थी। जैसे कि सतयुग में किया जाता था, बट ध्यान किया जाता था। तो जो सतयुग के जीव थे वो बहुत, उनकी आयु बहुत ज्यादा होती थी और वो बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान में चले जाते थे और भगवान को प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि उनके शरीर में इतना बल था, इतनी आयु थी, ना कोई बीमारी थी। तो वो ऐसे ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे। पर कलयुग का जीव तो ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तो आयु भी बहुत कम है। और जो थोड़ी बहुत आयु है उसमें उसको इतनी बीमारियां होती है कि अभी घुटने में दर्द है, अभी पेट में दर्द है, इतनी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। और उसका मन इतना चंचल है कि वो अपने मन को एक जगह नहीं रख सकता। उसका मन हमेशा इधर उधर और ज्यादातर गलत कार्यों में भागता है। तो भगवान को पता था कि कलयुग का जीव ध्यान नहीं कर सकता। और जैसे कि त्रेता युग में बताया जाता है कि त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो कलयुग का बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और उनकी सामग्री बहुत शुद्ध होती थी। जो घी घी या कोई लकड़ी या किसी भी चीज की सामग्री जो यज्ञ में इस्तेमाल होती थी, वो बहुत शुद्ध होती थी। और जो वहाँ के पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो भी बहुत शुद्ध होते थे, आचरणशील होते थे और उनको मंत्रों की सिद्धि होती थी। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि वो जिस भी देवी देवता का आह्वान करते थे वो वहां पर प्रकट हो जाते थे। तो इतने इतने मंत्रशील ब्राह्मण होते थे। लेकिन कलयुग में तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कोई भी सामग्री शुद्ध है, सब सामग्री अशुद्ध ही मिलेगी। और ना ही ब्राह्मण, यहाँ का कलयुग का ब्राह्मण जो है वो आचरणशील है। वो खुद ही किसी चीज का नियम का पालन नहीं कर सकता। वो खुद ही चाय पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। आज कलयुग का ब्राह्मण ऐसा भी है। और ना ही उनमें मंत्रों की सिद्धि है। तो यज्ञ करना भी कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए फिर भगवान ने सोचा कि ये कलयुग का जीव यज्ञ भी नहीं कर पाएगा। फिर आ जाते हैं द्वापर पे। तो द्वापर में भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव क्या करता था, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कराता था। फिर उसमें श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसमें रखते थे, फिर उनकी पूजा अर्चना करते थे। और मतलब बोल सकते हैं कि द्वापर युग था वो थोड़ा सा महंगा युग था। वहां के लोग बहुत बहुत पैसा, धन मंदिरों में, मंदिरों की सामग्रियों में लगा देते थे। लेकिन भगवान को कलयुग के जीवों का पता था कि कलयुग का जीव तो होगा ना, वो थोड़ा सा लालची होगा। वो सब चीजों में, जगत के कार्यों में तो पैसा खर्च करेगा, अपने ऊपर भी पैसा खर्च करेगा, अपने शरीर के ऊपर लाखों लाखों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन भगवत संबंधित और भगवान की चीजों में, भगवान के मंदिरों में, उनके किसी कार्यों में पैसा खर्च करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होगा। और ना वो भगवान की नियम के अनुसार अर्चना पूजा कर सकता है। तो ये भी कलयुग के जीव के लिए संभव नहीं था। तो भगवान का ये सब चीज देखकर हृदय द्रवित हो गया कि कलयुग के इंसान का, कलयुग के मनुष्य का फिर उद्धार होगा तो कैसे होगा। तो भगवान ने क्या किया, खुद अपनी मर्जी से अपने नाम में सारी शक्ति डालकर और स्वयं जगत में अवतरित हो गए और हम सब और हमारे गुरुवर्गों ने ये हरिनाम हमें दे दिया। जिससे, और हरिनाम दे भी दिया और उसे देने के बाद कोई नियम भी नहीं रखा, किसी भी तरह का नियम नहीं रखा, ना कोई समय तय किया कि आप सुबह करो या शाम करो या रात, किसी भी समय आप हरिनाम कर सकते हो। अपवित्र और पवित्र अवस्था का भी नहीं बताया, कोई भी अवस्था में आप हरिनाम कर सकते हो। तीसरा क्या बताया कि किसी भी, कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी आप, स्थान की भी कोई सीमा नहीं रखी, कि ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं मंदिर में ही बैठ के करोगे या नहीं एक ही स्थान पर बैठ के करोगे। किसी भी स्थान पर आप हरिनाम कर सकते हो। तो इतनी सुविधा कलयुग के जीवों के लिए दे दी, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं जो ये हम मेरे डफर स्टूडेंट रह गए हैं यहाँ पर, उनका भी उद्धार हो जाए। जैसे कि हमने देखा कि भगवान नारायण, विष्णु, नरसिंह भगवान सतयुग में आए थे और उस समय जितने भी उनके भक्त थे उनको अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। और त्रेता युग में राम जी आए,
और वो भी अपने सभी परिकरों को और अपने अपने अयोध्या वासियों को सबको अपने साथ लेकर चले गए। फिर आया द्वापर। द्वापर में भी कृष्ण भगवान आए, वे भी अपने परिकरों को सबको अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। तो उस समय हम भी तो होंगे कहीं ना कहीं, पर हमने शायद भक्ति नहीं की होगी, या हमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो हम भगवान के साथ चले जाते, तो हम कहाँ रह गए, यहीं रह गए और कलयुग में रह गए। तो हम जो स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे कि किसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं, और वो पास कर कर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, आगे उनकी जो स्टेज है वो आगे पहुंच जाती है, अगले स्कूल में कॉलेज में ऐसे चले जाते हैं। लेकिन जो डफर रहते हैं वो इसी स्कूल में रह जाते हैं, उसी क्लास में रह जाते हैं, स्कूल में क्या उसी क्लास में रह जाते हैं। तो हम वही डफर स्टूडेंट है जो हम कलयुग में रह गए। तो कलयुग में भी भगवान इतने भगवान इतने दर्दीभूत है कि उन्होंने सोचा कि अब मैं इन डफर स्टूडेंटों का क्या करूं, इनका भी तो मुझे उद्धार करना है। तो महाप्रभु के रूप में कलयुग में भी आ गए, और स्वयं भगवान कृष्ण ही महाप्रभु का अवतार लेकर कलयुग में आ गए, हम डफर स्टूडेंटों को ले जाने के लिए, कि अब इन डफर स्टूडेंटों का कुछ करते हैं। और एक बोलते हैं ना कि पासिंग मार्क्स देकर स्टूडेंटों को पास कर दिया जाता है, तो ऐसी हमें सरल विधि दे दी हरि नाम करने की, कि ये हरि नाम करो और तुम भी भगवत धाम को जा सकते हो इस हरि नाम करने से। तो इतना जानने, अब हम इतना सब कुछ देख रहे हैं कि हमारे गुरु वर्ग बता रहे हैं कि हरि नाम करने से ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं मिल सकता। संसार की चीजें, संसार की सभी चीजें हमें हरि नाम से मिल सकती है। बोलते हैं ना कि हरि नाम जो है वो क्या है, चिंतामणि है। हम हरि नाम करते हुए जिस भी चीज का, जिस भी अवस्था का, जिस भी चीज का ध्यान करेंगे, कल संसार की किसी भी चीज का ध्यान करेंगे, भौतिक चीजें तो अलग बात है, संसार की भी चीजों का ध्यान करेंगे, वो भी हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये तो अनमोल चीज है ना जो हमें मिली है। तो हम ये संसार की छोटी मोटी चीजों के लिए इसको खराब नहीं करना, कि भाई ये मिल जाए हमें इसलिए हरि नाम कर रहे हैं, या हमारे बच्चे अच्छा पढ़ने लगे, या हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए। ये तो संसार की चीजें, संसार में ही छूट जाएगी, और जो हरि नाम क्या है वो हमारे साथ जाएगा। तो हमें उधर इन्हें इस चीज में, हरि नाम को इस चीज में नहीं लगाना, हरि नाम को हमें ऐसे करना है जो हमें आगे ले जाए, जो हमारे साथ आगे जाए और हमें भगवत धाम तक की हमारे रास्ता हमारे लिए बना दे। तो ऐसा हरि नाम हमें करना है। तो ऐसे इतना सब कुछ जानने के बाद भी आश्चर्य की ये बात है कि सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र और हमारे गुरुवर्ग और स्वयं भगवान भी ये वो बात बोल रहे हैं कि हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, तुम्हारा कल्याण इसी से होगा। फिर भी हम कैसे कैसे जीव है जो हरि नाम फिर भी नहीं करते। क्या करते हैं, संसार के कामों में तो हम सबसे आगे रहेंगे, कि ये काम करना है, वो काम करना है। कोई हमारे घर में फंक्शन आ जाओ, इतने तैयार होंगे कि हमें ये तैयारी करनी है, हमें ये शॉपिंग करनी है, या हमें कहीं बाहर जाना है तो बैग पैक, कितने दिन पहले बैग पैक करना शुरू करेंगे। क्या हम हरि नाम के लिए इतना ही उत्सुक होते हैं कि हाँ भी हमें हरि नाम भी करना है? क्या हरि नाम को लेके भी हम इतने सीरियस हैं? नहीं, हम सब जगत के कामों को सबसे पहले रखेंगे और हरि नाम को बाद में रखेंगे। पहले ये काम कर लेते फिर हरि नाम करेंगे, अभी ये काम रह गया फिर हरि नाम करेंगे, अरे अभी तो हमें वहां भी तो जाना है, अभी हमें मूवी देखने, तो घंटों घंटों मूवियां देख के हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, पर आधे घंटे की हरि कथा हम नहीं सुन सकते, हरि नाम हम नहीं सुन सकते। हरि कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो हमें सारा काम तभी याद आएगा कि हमें अभी ये काम भी रह रहा है अभी हमारा ये काम भी रह रहा है। जबकि हम घंटों घंटों फोन में रील्स देख के तो निकालते थे, तब हमें कोई काम, तब हमें कुछ कर एक चित होकर हम हर एक कथा भी नहीं सुन सकते। ये हमारा भाग्य है कि हम ऐसे जीव है। फिर भी जो हमें गुरु वर्गों ने कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए नाम दिया है, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा जितना भी हम समय निकाल सकते हैं, उस समय को निकाल कर हरि नाम करना चाहिए। हमारे गुरु वर्गों ने हमें किसी भी तरह का नियम नहीं दिया, उस हरि नाम करने के लिए हरि नाम करना चाहिए। भगवत गीता का एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, कल्हेर दोषे निधे राजन हस्ती एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विरजेत। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, और कलयुग जो है ये कलमश से भरा हुआ है।
और इसमें इतने अवगुण है बहुत, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है, और वो क्या गुण बताया गया? हरि नाम। हरि नाम, हरि संकीर्तन, एक ये गुण है। तो इससे क्या, इसमें क्या होता है कि काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब भगवान को पहले से पता था कि कलयुग में लोगों की स्थिति इतनी बेकार होगी, इतनी दयनीय होगी, वो किसी भी सुख को, कोई भी सुख उनके जीवन में नहीं होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, सभी तो दुखी है। कोई है अब इस संसार में जो ये बोल सकता है कि मैं तो सुखी हूँ, मेरे को तो कोई दुख नहीं है? किसी ना किसी तरीके से सभी दुखी है। तो भी लोग बोलते हैं कि तो भगवान ने उसको आने ही क्यों दिया, परीक्षित महाराज ने आने ही क्यों दिया? परीक्षित महाराज चाहते तो कलयुग को रोक सकते थे ना, उसे आने से रोक देते। तो कलयुग परीक्षित महाराज ने क्या करा, वो उन्हें मारने के लिए दौड़े, वो चाहते थे कि कलयुग ना आए, लेकिन कलयुग उनके शरणागत हो गया और उन्होंने बोला कि हे राजन, अब मेरा समय आ चुका है और भगवान इस धारा धाम को छोड़कर जा चुके हैं, और मैं स्वयं भगवान की मर्जी से इसमें आया हूँ, और इस भगवान की मर्जी से आया हूँ, और मेरे अंदर एक दोस्त तो बहुत है, पर एक महान गुण भी भगवान ने मुझे दिया है। तो वो महान गुण क्या है कि जितने भी युग होते थे उनमें भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत यत्न करने होते थे, लेकिन मैं सहज ही जो कलयुग के जीव है उनको हरि नाम, हरि के कीर्तन करने से ही भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरे अंदर ये गुण है। और पहले क्या होता था कि जो पहले के युग होते थे ना, उसमें अगर कोई किसी के बारे में सोच रहा है, कुछ गलत धारणा रख रहा है और कुछ गलत सोच रहा है, तो उसका भी दोष लगता था, उसका भी पाप लगता था। लेकिन कलयुग में ये भी, कलयुग को ये भी अवतार मिला था, ये भी आशीर्वाद मिला था कि जो कलयुग का जीव होगा ना, वो किसी के बारे में अगर कुछ सोचेगा, कुछ गलत सोचेगा, तो उसको उसका अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग का जीव ऐसा है, उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है, उसका मन जो है ना वो एक जगह रुकेगा ही नहीं, हमेशा इधर उधर भागेगा और हमेशा कुछ ना कुछ सोचेगा। और ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर वो किसी ना किसी के लिए गलत सोचेगा। कभी किसी को देखा तो उसके बारे में गलत सोच लिया, कभी किसी से कुछ लड़ाई हो गई, कोई ईर्ष्या हो गई तो उसके बारे में सोच लिया। तो ऐसा करके वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, और अगर इस चीज का अपराध हमें लगता तो हम तो कभी भी इस संसार चक्र से नहीं छूटते, कितने कितने जन्मों तक हम नरक में पड़े रहते, क्योंकि हम अपराध ही इतने कर लेते हैं। क्या हमारा मन, हमारी स्थिति एक जगह रुकती है? नहीं रुकती। तो इसलिए ये भी कलयुग का एक गुण है। तो हम जब कलयुग में आए और कलयुग में इतनी सरल विधि हमें बता दी है, तो क्यों ना हम हरि नाम करें, क्यों ना हम हरि कथा सुने। तो जितना हो सके हमें हरि नाम करना चाहिए। और हरि नाम से होगा क्या, हरि नाम से मिल क्या रहा है हमें? हरि नाम से हमारा क्या हो रहा है कि हम जो इस जन्म में आए हैं, पता नहीं कितने कितने अपराध करके आए हैं, और कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ कूट के कूट हमारे बन चुके हैं, जिन अपराधों को हम यहाँ पर भोग रहे हैं आके। अभी तो हमारे कुछ तो हमारे अच्छे कर्म होंगे जो हमें इंसान का जन्म मिला है, पर हम कितनी योनियों से, 84 लाख योनियों से गुजर कर हमें इंसान का जन्म मिला है। तो उनमें हमने कितना कष्ट भोग किया और कितने ही अपराध किए। तो जो ये हरि नाम की माला हमारे गुरु वर्गों ने हमें दी है, ये जो पतला सा धागा दिया है, अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ध्यान से करेंगे तो क्या होगा, ये पतला सा धागा जो हमारे कूट के कूट पहाड़ बने हुए हैं ना, उसको धीरे धीरे उनको लिपेटेगा, उनको उनके राउंड राउंड लिपेटेगा। जैसे जैसे हमारी माला चलेगी वैसे वैसे हमारे पहाड़, जो अपराधों के पहाड़ है, वो उसके बीच में आ जाएंगे, और एक दिन हमारा ऐसा शुद्ध नाम होने लगेगा, शुद्ध नाम भी नहीं, नाम जैसा भी होने लगेगा, वो फल देगा ही। तो जैसा भी हमारा नाम होगा, जितना भी हम चेष्टा करेंगे अच्छा करने के लिए, ध्यान करके नाम करने का, तो जो पहाड़ है उनको चकनाचूर, वो धागा ही जो हमारा माला रूपी धागा है, उसको फेंक फेंक के, उसे तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर देगा, और हमारे जितने भी पारब से, जितने भी अपराध है वो हमारे कट जाएंगे। तो इतनी शक्ति है हमारी माला में और हमारे हरि नाम में कि इस जन्म के तो इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के भी जितने अपराध है वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इतनी शक्ति हमारे हरि नाम में बताई गई है। और क्या होगा हरि नाम से? जो हरि नाम हम करते हैं तो हमारे जो अंदर, हमारे मन में जो ईर्ष्या, दोष, जलन एक दूसरे को देख के जो भरी हुई है, उस सब का मार्जन होने लगेगा। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, कभी सफाई करते हैं दिवाली पे, देखो हम कितनी डीपली सफाई करते हैं कि हाँ, रोज तो सफाई कर रहे हो तो कर रहे हैं, पर अगर हम दिवाली पे जो सफाई करते हैं तो पता नहीं कितना कूड़ा कहाँ जमा होता है वो, और कहाँ से इतना सारा निकल जाता है।
तो ऐसे ही कितनी कलमश, कितनी गंदगी हमारे मन में जमी हुई है, जो धीरे धीरे हरि नाम करने से निकल जाएगी। हमारे मन का, हमारे शरीर का क्या होगा, मार्जन होगा, जिससे हमारे अंदर के सब कलमश निकल जाएंगे। हमारे अंदर जो ईर्ष्या दोष है किसी को लेकर, वो सब खत्म होने लगेंगे। तो हरि नाम हमारा मार्जन भी करता है, और हमें भगवान धाम तक पहुंचाने के लिए हमें हमें रास्ता भी देता है कि हम हरि नाम कर कर भगवान के धाम तक जा सकते हैं। तो इससे सरल उपाय हमें क्या ही मिल सकता है, क्योंकि हम और कुछ तो हम कर नहीं सकते। हम इतने बदजीव है कि कुछ नहीं कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजा अर्चना कर सकते, क्योंकि समय ही नहीं है। समय के साथ हमारे पास इतना बल भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक हरि नाम कर सकते हैं, और हरि नाम करने से ही हमारे गुरु वर्गों ने, स्वयं भगवान ने, सभी शास्त्रों ने बोला कि तुम्हारा हरि नाम करने से ही कल्याण हो जाएगा। तो हरि नाम की इतनी महिमा है। तो हरि नाम करने से हमारे गुरु वर्गों ने जो हरि नाम दिया है, वो हमें सभी को करना चाहिए, और जितना अच्छे से हो सके उतना करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है इस संसार की, या इस जगत की, या इस भौतिक जगत से ऊपर भी, कि जिसका जिसको जो ये हरि नाम जिसको काट ना सके। तो हमें सभी को हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुवस्य कृपया सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को।